में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में 14 नवनिर्मित महिला बैरकों का लोकार्पण भी किया गया। इससे पहले अमित शाह ने सांचू माता मंदिर में दर्शन किए और बीएसएफ की शस्त्र गैलरी का अवलोकन कर आधुनिक ड्रोन तकनीक की जानकारी ली। उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित बीएसएफ के अधिकारी उपस्थित रहे। मगर अलग अलग भाव से निर्णय को देखने वाले सभी लोगों को मैं आज कहना चाहता हूं कि पीछे मुड़कर देखते हैं तो 7 साल में 7 करोड़ 35 लाख वृक्ष हमारे जवानों ने बोने का काम किया है। जो आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के तापमान दोनों के लिए बहुत बड़े उपकारक सिद्ध होने वाले हैं। मित्रों, आज कार्यक्रम तो आपकी चौकी का विजिट का था, मगर मेरे हाथों से महिला बैरकों का उद्घाटन भी कराया है। जब हमने ये तय किया कि जेंडर न्यूट्रल तरीके से हर काम में हमारे देश की बेटियों का सहयोग लिया जाएगा, इनको मौका दिया जाएगा, तब एक विवाद था कि बॉर्डर की सुरक्षा में बेटियां क्या कर सकती है और उनकी सुविधाओं का क्या। मगर मुझे कहते हुए आनंद है, बेटियों ने बेटों से 2 कदम आगे बढ़कर सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। और जहां तक सुविधाओं का सवाल है, सैन्य 2030 तक सारी बेटियों के लिए हम सुविधा भी सुनिश्चित कर लेंगे। राजस्थान में 79 बैरक स्वीकृत हुए हैं, लगभग 40 करोड़ के खर्चे से। उसमें से 67 बैरक आज जो 14 लोकार्पित हुए, इसके साथ 67 बैरक का काम समाप्त हो गया है। अब सिर्फ 12 बैरक बाकी है जिनका कार्य प्रगति पर है। और मैं आशा रखता हूं कि कुल मिलाकर बीएसएफ जिन सीमाओं की चौकी करती है, निगरानी करती है, वो सीमाओं पर 380 और 360 बैरक 200 करोड़ के खर्चे से बनने थे। ये समाप्त होने के बाद हमारी बेटियों के लिए यहां ड्यूटी करना बहुत सुविधापूर्ण होगा। मैं बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा, उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो डट कर रहे, न केवल डट कर रहे, सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया। और जहां जरूरत पड़ी वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी बीएसएफ के जवानों ने किया, जो आपकी हमेशा की परंपरा है। मित्रों, आज मैं ऐतिहासिक चौकी सांचू पर आया हूं। मेरे मन में कितने ही समय से एक इच्छा थी कि सांचू चौकी को एक बार देख कर आए। जयपुर से खबर, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर लोकेंद्र पंड्या गिरफ्तार किया गया है। आरोपी आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से पेपर लेने वाले कुंदन का भाई है। परीक्षा से पहले अपने बेटे और बेटी को
लीक पेपर पढ़ाया था, अपनी गाड़ी से जयपुर लाकर दिलवाई थी परीक्षा। मामले में अब तक 142 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल मिलाकर 142 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक और ये कार्रवाई जो है देखने को मिली है। देखिए, परीक्षा से पहले ही अपने बेटे बेटी को जो पेपर लीक हुआ था, लीक पेपर पढ़ाया गया था और अपनी गाड़ी से जयपुर लाकर जो है परीक्षा भी इसने दिलवाई थी। मामले में 142 आरोपी अब तक जो है गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 1 बजे बच्ची पर घर में सो रही थी, तभी एक दरिंदा उसका अपहरण कर घर से कुछ दूरी पर खेतों में ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर फरार हो गया। घटना के समय पड़ोस में शादी समारोह चल रहा था और परिवार के अधिकांश सदस्य वहीं मौजूद थे, जिसका आरोपी ने फायदा उठाया। बच्ची को गंभीर हालत में परिजन तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे दौसा जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पीयूष दीक्षित सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर जांच तेज कर दी है। सिकंदरा थाना इलाके में एक गांव है, डिस्टेंट गांव, वहाँ से एक सूचना मिली थी। एक बालिका है 10 साल का। उस सूचना पे हम लोग आगे जांच कर रहे हैं सभी एंगल से और प्रयास करेंगे जल्द से जल्द इसको। 3 कंडीशन है। आरोपी कितने हो सकते हैं? 1 मौके पे सब कुछ किया। वी आर डूइंग ऑल द एफर्ट्स एंड मेरे साथ मैं खुद भी चला गया था स्पॉट पे और मेरे साथ सीनियर ऑफिसर। भरतपुर में लैंड पूलिंग योजना के विरोध में किसानों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। कुम्हेर गेट से जिला कलेक्ट्रेट तक किसानों ने विशाल रैली निकालकर बीडीए की इस योजना को वापस लेने की मांग की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसका नेतृत्व पूर्व सांसद पंडित रामकिशन ने किया। किसानों ने आरोप लगाया ये योजना उनके हितों के खिलाफ है और इससे उनकी जमीनों पर असर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया, कानून व्यवस्था बनाए रखी। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इसको चेतावनी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। बीडीए एलपीएस लैंड पूलिंग योजना के तहत अभी तो 10 गांवों के किसानों की जमीन को लेने जा रही है, 1000 भूखंडों को लेने जा रही है। लेकिन बीडीए को ये सोचना चाहिए कि जिन किसानों की जमीन स्कीम नंबर 13 में गई, स्कीम नंबर एसपीजेड में गई, चंबल योजना में गई, मेडिकल कॉलेज में गई, वाटर वर्क्स में गई, जिनके पास एक सूक्ष्म टुकड़ा खेती के लिए रह गया है, उस जमीन को भी बीडीए एलपीएस योजना के तहत आप ले रही है। उस एलपीएस योजना किसानों के हित में नहीं है, वो किसान के विरोधी है। जिन किसानों की 55% जमीन बीडीए ले रही है, उसका कोई किसान को मुआवजा नहीं दे रही है और बदले में जो 45% जमीन दे रही है, उसमें आप ये समझिए इस किसान को, खातेदार को लूटकर उसको एक किराएदार का रूप प्रदान करना चाहती है। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक गांव में देर रात नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को एक बंद आवास से बरामद कर लिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले उसे सिकंदरा अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल दौसा रेफर कर दिया गया। फिलहाल बच्ची का मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। घटना की सूचना पर एसपी पीयूष दीक्षित सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। सिकंदरा थाना इलाके में आज सुबह हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई 10-11 साल की बच्ची है, उसके साथ कुछ गलत काम किया है एक व्यक्ति ने। तो सूचना पे हम लोग पहुंच गए थे स्पॉट पे। मेडिकल उसका कराया मेडिकल बोर्ड से
स्पॉट पे पहुंच के सीनियर ऑफिसर्स की टीम को मैं लेके गया था, एफएसएल को, इन सबको। हम लोग काम कर रहे हैं सभी एंगल से। अब बच्ची की स्थिति किस प्रकार की है? भीलवाड़ा के गंगापुर में ग्राम उलाई निवासी किशनलाल खट्टी की संदिग्ध मौत मामले को लेकर परिजनों और खटीक समाज में आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि 25 मई 2026 को किशनलाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसे हत्या बताया जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच, आर्थिक सहायता और उसकी सरकारी नौकरी की मांग की गई है। मामले को लेकर करीब 5 घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। बाद में तहसीलदार वीरेंद्र सिंह और गंगापुर पुलिस उप अधीक्षक सुरेंद्र पालीवाल के आश्वासन के बाद सहमति बनी और मृतक का पोस्टमार्टम शुरू कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच जारी रखते हुए जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सिरोही के पिंडवाड़ा में सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है ये घटना शहर के आमली रोड की है, जिसमें 5 से 6 युवक आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार अल्ट्राटेक सीमेंट की एक गाड़ी को रोककर चालक के साथ मारपीट की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पिंडवाड़ा थाना पुलिस पूरे प्रकरण की पड़ताल कर रही है। बांसवाड़ा में गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा विभाग ने नई पहल शुरू की है। मंगलवार को डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने ग्रुप एएनसी कार्ड का विमोचन किया और छोटी सरवन की 2 एएनएम को कार्ड सौंपकर इसके उपयोग की जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर ने बताया कि इन कार्डों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, जटिलताओं, सावधानियों और एनीमिया की पहचान से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। जपाइगो संस्थान के सहयोग से तैयार इन कार्डों की शुरुआत फिलहाल छोटी सरवन क्षेत्र से की गई है और स्वास्थ्य कर्मियों को इसके उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की पहल पर आज डीएचएस में छोटी सरवन ब्लॉक को एक पायलट प्रोजेक्ट रूप में लिया गया, जिसमें ग्रुप एनसी कार्ड का वितरण किया गया। प्रति सब सेंटर एक ग्रुप एनसी कार्ड को दिया गया। इन कार्डों के में फोटो के माध्यम से महिलाओं में गर्भधान से संबंधित समस्या और उनका समाधान का जागरूकता के लिए एक प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत एएनएम बेंजी महिलाओं के समूह में उनको जागरूक करेंगे। साथ ही साथ इसमें आशाओं को भी इन्वॉल्व किया गया और आशाओं के लिए भी जागरूकता की सामग्री है, ताकि हमारा जो मातृ शिशु स्वास्थ्य है वो उत्तम हो। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है छोटी सरवन में, तो इसको पूरे जिले में मलूत्रा के निकटवर्ती उमरलाई गांव में हर वर्ष की तरह इस बार भी भीषण गर्मी के बीच गौ सेवा अभियान शुरू किया गया। वीर दुर्गादास राठौर सेवा समिति और रक्त कोष मित्र मंडल सेवा संस्थान के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता नरपत सिंह उमरलाई और उनकी टीम ने महंत सोमानंद सरस्वती के सानिध्य में गौ माताओं को हरा चारा खिलाने की मुहिम की शुरुआत की। यह अभियान बारिश होने तक जारी रहेगा। टीम द्वारा जलकुंड, जोड़की, नाड़ी सहित विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन चारे की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही परिंदे लगाने, पौधरोपण और ज़रूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराने जैसे सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। महंत सोमानंद सरस्वती ने कहा कि गौ सेवा करना सभी का धर्म और कर्तव्य है। डीडवाना के नए पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वे एटीएस में कार्यरत थे। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को अधिक सक्रिय, सतर्क, तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। संगठित अपराध और अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने यह भी कहा कि साइबर अपराध एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों की तस्करी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर विशेष सख्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएलजी और शांति समितियों को सक्रिय कर पुलिस जनसंवाद को मजबूत किया जाएगा। लगाए काम करेगी और कोशिश करेंगे कि अच्छी कानून व्यवस्था बनी रहे और अपराधियों पर नियंत्रण रहे। अचानक से साइबर से जुड़े अपराधों की तादाद बढ़ी है, तो उनको लेकर क्या कोई विशेष संदेश? हाँ, पुलिस मुख्यालय द्वारा भी हमारे को निर्देश मिले हैं और हम लोग थाना लेवल पे
और एसपी लेवल से लेकर थाना लेवल तक जन जागृति करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इसमें कार्य कर रहे हैं। इसमें बच्चों के माध्यम से, सीएलजी के माध्यम से, सुरक्षा शक्ति के माध्यम से और अधिक से अधिक लोगों को ये जागरूक किया जाए कि किसी तरह के कोई झांसे में नहीं आए, अपने किसी को ओटीपी नहीं बताएं, कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता उसमें तुरंत पुलिस से संपर्क करें। और हमने एक हेल्पलाइन भी जारी की है जिसके तहत कंट्रोल रूम को यदि किसी के संबंध में कोई भी शिकायत है तो तुरंत उसको बताई जाए ताकि वो उसका समाधान। बांसवाड़ा में मंगलवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने लाडो प्रोत्साहन योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने और हर सप्ताह समीक्षा बैठक कर 100% भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। इसी क्रम में प्रसव वाले चिकित्सा संस्थानों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संसाधनों के बेहतर उपयोग के निर्देश दिए। वहीं बैठक में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान निजी अस्पतालों को मरीजों की जानकारी जिला क्षय निवारण केंद्र को अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही HPV वैक्सीनेशन और PMSMA के तहत काउंसलिंग पर भी जोर दिया गया।